नमस्कार फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे सैटरडे पॉडकास्ट में। पिछली बार हमने बात करी थी बैक पेन के रीज़न क्या है, क्या होती है, कैसे इसके बचाव के कारण है, कैसे इसको बचाया जा सकता है। इस बार हम बात करेंगे इसकी ट्रीटमेंट के बारे में। बैक पेन एक ऐसी चीज़ है जो सब किसी को होता है कभी ना कभी। 90% से ज़्यादा लोगों को कभी ना कभी लाइफ में बैक पेन होता है, पर इसका ये मतलब है कि क्या हम सभी बैक पेन के लिए डॉक्टर के पास जाएं? तो आंसर है नहीं। 85 to 90% बैक पेन 7 से 10 दिन में ठीक करे जा सकते हैं। इनके लिए बहुत ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन या एक्सरे या MRI की ज़रूरत नहीं होती। इनके लिए सिंपल अपना एनाल्जेसिक्स, मसल रिलैक्सेंट, थोड़े से पेन किलर, मसल रिलैक्सेंट लेने से, रेस्ट करने से, हीट एप्लीकेशन से काम चल जाता है और मोस्टली पेन 7 से 10 दिन में सेटल हो जाते हैं। पर अगर जो बैक पेन लंबे समय से हैं, जैसे 3 महीने से, 6 महीने से, साल से हैं, और वो दर्द जो पैरों में जाता है, पैरों में सुनपना आता है, चलने फिरने में दिक्कत होती है, कमजोरी होती है, लैट्रिन पेशाब की जगह जिन बैक पेन के साथ सुनपना आता है, ये सब बैक पेन ऐसे हैं जिनके बारे में स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशन की जरूरत पड़ती है। इन सब पेशेंट्स में इनको हम रेड फ्लैग्स भी कहते हैं। एक बार फिर मैं आपकी जानकारी के लिए रेड फ्लैग्स बता देता हूं। बहुत तेज दर्द होना कमर में, दर्द तेजी से पैर में नीचे जाना जिसको शैटिका बोलते हैं, पैर में कमजोरी आना, पैर में सुनपना आना, चलने में परेशानी होना, बैलेंस बनने में परेशानी होना, या लैट्रिन पेशाब में कोई दिक्कत होना, जैसे हम रोक ना पाए लैट्रिन पेशाब और हमारे प्राइवेट पार्ट्स के चारों तरफ हमारे को सुनपना महसूस हो रहा है। इन सबको हम रेड फ्लैग्स कहते हैं। अगर ऐसा कभी भी हो तो तुरंत अपने डॉक्टर से परामर्श लें और इसको प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट करें। सो जो लंबे समय के दर्द है, लंबे समय के दर्द में मिनिमम 3 महीने या उससे ज़्यादा वाले बैक पेन है, उसके लिए हमें इन्वेस्टिगेट करना पड़ता है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्लिनिकल एग्जामिनेशन और हिस्ट्री होता है। पेशेंट को ये देखा जाता है कि दर्द कहाँ से आ रहा है, किस तरह से चल रहा है और उसके क्या रीजंस हैं। उसके बाद उसकी इन्वेस्टिगेशन करी जाती है। इन्वेस्टिगेशन में प्राइमरली एक्सरे, CT स्कैन या MRI होता है और एक इस चीज़ पे पहुंचा जाता है कि पेन आ कहाँ से रहा है, पेन कहाँ से आ सकता है, ये समझना जरूरी है। पेन डिस्क से आ सकता है, डिस्क की वजह से अगर नर्व प्रेस हो रही है तो उसकी वजह से पेन आता है, जिसको रेडिकुलर पेन कहते हैं, पैर में जाता है नीचे। जोड़ से आ सकता है जिसको फैसेट ज्वाइंट बोलते हैं। मसल से आ सकता है, फाइब्रोमाइल्जिया करके बीमारी होती है जिसमें पूरे स्पाइन में पेन महसूस होता है। फिर आर्थ्रोपैथीज होती हैं, स्पाइन का गठिया होता है जिसको एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस कहते हैं। इन सब कारणों की वजह से स्पाइन में पेन आ सकता है। तो एज ए पेन फिजिशियन हम लोग उसकी जांच करते हैं और उसका ठीक से इलाज करते हैं, पहले ये जानने के बाद कि दर्द कहाँ से आ रहा है और उसकी इलाज के लिए क्या जरूरी है। फिर दवाइयों से इलाज करा जाता है या फिर इंटरवेंशंस करी जाती है जो कि मिनिमली इन्वेजिव परक्यूटेनियस इंटरवेंशंस होती हैं, जिनके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे एरिया वाइज अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।